अर्थशास्त्र की डेफिनेशन है कि संसाधनों का आवंटन, संसाधनों का वितरण, संसाधनों का उपभोग। तो संसाधन हमने देखा सबके लिए अलग अलग होते हैं। कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता के लिए अलग होते हैं, प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक के लिए अलग होते हैं। यहाँ तक कंप्लीट। अब अगर बात करें अर्थशास्त्र के बारे में, 1776 में एडम स्मिथ ने बताया था, और एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को अपनी एक बुक में, और उस बुक का नाम याद रखना है आपको, तो उनकी बुक का नाम है स्टूडेंट्स इंक्वायरी ऑफ द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। तो उनकी बुक का नाम याद रखना है, मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, ये उनकी बुक का नाम है। अगर आपको पूरी बुक का नाम याद नहीं होता तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप याद रख सकते हो वेल्थ ऑफ नेशन। क्या याद रख सकते हो आप उनकी बुक का नाम? वेल्थ ऑफ नेशन भी याद रख सकते हो। एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता या जनक भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है कि एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता या जनक भी कहा जाता है। तो इन्होंने अपनी बुक वेल्थ ऑफ नेशन में बच्चों अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स को धन का विज्ञान कहा था। क्या कहा था इन्होंने? धन का विज्ञान कहा था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आगे बात करें स्टूडेंट्स, तो अगर भारत में बात करें बच्चों, तो भारत में अर्थशास्त्र के जनक कौटिल्य चाणक्य जी को माना जाता है। किसको माना जाता है? कौटिल्य चाणक्य जी को माना जाता है। चाणक्य जी के बारे में आपने काफी सुना होगा स्टूडेंट्स। एक साधारण भिक्षुक ब्राह्मण और इतना अहंकार। शिक्षक साधारण नहीं होता धनानंद, प्रलय व निर्माण दोनों उसकी गोद में खेलते हैं। ठीक है, तो भारत में कौटिल्य को माना जाता है, याद रखना है। जबकि अगर बात करें आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक, तो किनको कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि भाई हमने अर्थशास्त्र देख लिया किसे कहते हैं, हमने रिसोर्सेज देख लिए कि संसाधन सबके लिए अलग अलग होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि भाई अर्थशास्त्र कितने प्रकार का होता है। सिंपल, दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं स्टूडेंट्स व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक को बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स की जब भी मैं बात करूंगा तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आएगा स्टूडेंट्स? जब भी हम किसी एक व्यक्ति, एक इकाई का अध्ययन करते हैं, मतलब छोटे लेवल पर जब स्टडी की जाती है, तो उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र याद रखना है, जब छोटे लेवल पर या एक इकाई का अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं बच्चों व्यष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब बड़े लेवल पर या बड़ी इकाई का या बड़े लेवल पर, मतलब 2-3 इकाइयों को या इकाइयों के ग्रुप का एक साथ अध्ययन किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स या समष्टि अर्थशास्त्र। क्या बोलेंगे इसको अपन? मैक्रो इकोनॉमिक्स या समष्टि अर्थशास्त्र इसको बोला जाता है। तो याद रखना है, एक को बोलते हैं स्टूडेंट्स व्यष्टि माइक्रो इकोनॉमिक्स, जब एक इकाई का अध्ययन किया जाता है छोटे लेवल पर, और एक होता है बच्चों समष्टि मैक्रो इकोनॉमिक्स, जब 2 या 2 से अधिक इकाइयों का या इकाइयों के ग्रुप का या बड़े लेवल पर जब अध्ययन किया जाता है बड़ी चीजों का। जैसे कि एग्जांपल क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी, ठीक है, जीडीपी, ये सब किस में आ जाएंगे स्टूडेंट्स? देश की पूरी जीडीपी, ये सब किस में आ जाएंगे स्टूडेंट्स? ये आ जाएंगे मैक्रो इकोनॉमी में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। किस में आ जाएंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स में, समष्टि अर्थशास्त्र में आ जाएंगे। क्योंकि देखो राष्ट्रीय आय पूरे देश की आय है भाई, पूरा देश कितना बड़ा है, तो पूरे देश आय, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र। जब बात छोटे लेवल की या एक इकाई की जाएगी, जैसे कि मैं आपको जस्ट एग्जांपल दूं, किसी एक व्यक्ति की डिमांड और सप्लाई का ध्यान रखा जाता है इसमें। किसी एक इकाई या किसी एक व्यक्ति की डिमांड या सप्लाई का ध्यान रखा जाता है किसमें? व्यष्टि में, मतलब ये छोटे लेवल पर इसका अध्ययन किया जाता है। तो याद रखना है आपको कि भाई जो अर्थशास्त्र होता है दो प्रकार का है, एक व्यष्टि माइक्रो इकोनॉमिक्स, जब एक छोटी इकाई की डिमांड और सप्लाई का ध्यान रख करके उसका अध्ययन किया जाता है, तो उसको बोलते हैं अपन क्या? व्यष्टि अर्थशास्त्र या छोटे लेवल का अर्थशास्त्र, या फिर अपन बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, जब बड़ी इकाइयों का या इकाइयों के ग्रुप का और बड़े लेवल पर जब अध्ययन किया जाता है उन सबको एक साथ मिला करके, तो उसको बोलते हैं अपन मैक्रो इकोनॉमिक्स या समष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं। इतना आपको याद रखना है। एग्जाम्पल के तौर पर राष्ट्रीय आय हो जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पर बेरोजगारी हो जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पर पूरे देश की जीडीपी हो जाएगी। इतना आपको याद रखना है। तो आज की क्लास में हमने सीखा है स्टूडेंट्स की इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या डिफरेंस होता है, साथ में अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, अर्थशास्त्र के भारत में जनक कौन है, अर्थशास्त्र के आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता कैसे कहा जाता है। एडम स्मिथ ने अपनी बुक 1776 में लिखी थी, उनका बुक का नाम मैंने आपको बताया है, और उनकी बुक में अर्थशास्त्र को धन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है। और हमने इस वाली क्लास में जाना है कि अर्थशास्त्र कितने प्रकार का होता है। आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि लाइट जा चुकी है, गर्मी बहुत पड़ रही है, पसीना बहुत आ रहा है उस वजह से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट में, तो जुड़े रहिए और बने रहिए हमारे साथ। हाँ,
हम इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी जो दोनों आप बोल रहे हो, ठीक है, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग जो जो टॉपिक उसमें आते हैं, जैसे कि सीईटी में, एंड अगर अपन बात करें रीट में, एंड अपन बात करें आरएएस वगैरह, मतलब जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके अकॉर्डिंग जितना हमसे संभव हो पाएगा उतना हम कराने की पूरी कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए, बने रहिए कॉन्सेप्ट विद केएस सर के साथ। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और अगर आपकी फैमिली में कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके साथ भी शेयर करें, और क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बने रहिए, देखते रहिए कॉन्सेप्ट विद केएस सर के साथ। धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।